Today we start the topic limitation of planning. There are two kind of limitation. The first is internal limitation of planning and the second is external limitation of planning. So we are talking about the internal limitation of the planning. The first point is planning lead to rigidity. Planning lead to rigidity. In an organization, plans are made up with a specific goal to be achieved in a specific time period. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी प्लान बनाए जाते हैं तो एक स्पेसिफिक गोल को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमें उन गोल को अचीव करना होता है. वंस प्लान आर मेड टू डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजमेंट नॉट इन पोजिशन टू चेंज देम. जब एक बार हमारे प्लान बन जाते हैं जो हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को डिसाइड करते हैं कि आगे फ्यूचर में हमें एक्शंस को किस तरीके से प्ले आउट करना है, देन हमारे प्लान जब बन जाते हैं द मैनेजर हमारा उस पोजीशन में नहीं होता है कि वो उनको बार बार चेंज करे. दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी क्रिएट डिफिकल्टी. इस तरीके की जो रिजिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी को क्रिएट करती है. दैट्स वाई प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी. प्लानिंग किसको क्रिएट करती है? प्लानिंग रिजिडिटी को लीड करती है. नंबर 2, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. डायनामिक एनवायरनमेंट मीन्स एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट. हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता चला जाता है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड देयर आर continuously change taking place in economic, political and legal environment. Business environment हमारा dynamic environment है, यहाँ पे हमेशा change होते रहते हैं. Changes हमारे किस में होते हैं? External environment में changes होते रहते हैं. Economic environment, political environment, legal environment, जिसका हमारे ऊपर कोई भी control नहीं होता है. Situations के according ये सब चीज़ें change होती चली जाती हैं. It become very difficult to forecast these future change. और हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि फ्यूचर में क्या चेंज हो जाए उसको फॉरकास्ट करना. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अस. प्लान्स मे फेल इफ चेंज आर वेरी फ्रिक्वेंट. समटाइम क्या होता है अगर प्लानिंग आप जैसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं तो हमारी प्लानिंग वहाँ पे फेल हो जाती है. दैट्स द पार्ट ऑफ लिमिटेशन. अगर प्लानिंग हमारी हम बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए प्लानिंग लेके चल रहे हैं और वहाँ पे बार बार चेंजेस आ रहा है तो क्या होगा? प्लानिंग वहाँ पे हमारी फेल हो जाएगी. तो दैट्स वाई प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. प्लानिंग हमारी डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती है. नेक्स्ट, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी. प्लानिंग इज एन एक्टिविटी डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कौन शो कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको इस एक्टिविटी को प्ले कर रहा है. रेस्ट ऑफ द मेंबर फॉलो द प्लान ब्लाइंडली. जो रेस्ट ऑफ द मेंबर होते हैं वो केवल उनको क्या करते हैं? ब्लाइंडली वो फॉलोअर बन जाते हैं प्लान के. द मैनेजर डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंज इन प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंज प्रिवेलिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. मैनेजर कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता है. अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्लान को चेंज नहीं कर पाता है. दे स्टॉप गिविंग सजेशंस एंड न्यू आइडिया टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग. वो नए आइडिया देना, नए सजेशंस देना, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए उन सब वर्किंग में उन सबको देना वो बंद कर देते हैं. बिकॉज द गाइडलाइन फॉर वर्किंग आर गिवन इन प्लानिंग ओनली. क्योंकि हम जो गाइडलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं वो हम किस में दे सकते हैं? प्लानिंग के बेस पर ही हम प्रोवाइड करा सकते हैं. बट प्लानिंग हमारी यहाँ पे क्रिएटिविटी को क्या करती है? रिड्यूस करती है. The middle level management and other decision makers are not allowed to deviate the plan and they are not permitted to add their own. जो हमारे मिडिल मैनेजमेंट होता है, अदर डिसीजन मेकर होते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो प्लान में कोई भी चेंजेस करें, उनमें कोई भी डेविएशंस करें. उनको परमिशन नहीं दी जाती है. साथ के साथ वो अपने तरफ से वो कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं. सो इट रिजल्ट रिड्यूस द क्रिएटिविटी. इससे क्या रिजल्ट आता है? हमारी जो पीपल्स हैं, जो मैनेजमेंट के मिडिल लेवल और जो प्लानर्स हैं, उनकी क्रिएटिविटी डाउन होती चली जाती है. बिकॉज दे डू नॉट गेट चांस टू शो देयर स्किल एंड क्रिएटिविटी. क्योंकि उनको चांस ही नहीं मिल पाता है, ना वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं. इफ देयर इज एनी चेंज टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट दे आर नॉट एग्री टू टेक एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव. दैट्स व्हाई देयर talent and their skills and creativity is reduced.
The next fourth point is planning involve huge cost. Planning involve lot of cost because it is an intellectual process and company need to hire professional expert to carry on this process. प्लानिंग में हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. कंपनी को प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करना होता है जिससे वो बेटर प्लानिंग हमारी कर पाते हैं और अपनी इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. दे प्रोवाइड हायर सैलरी एंड स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड टाइम टू कलेक्ट द एक्यूरेट फैक्ट एंड फिगर. उसके साथ साथ वो उनको हायर सैलरीज प्रोवाइड कराते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है, पैसे भी बहुत टाइम ज़्यादा लगते हैं एक्यूरेट फिगर एंड फैक्ट्स को कलेक्ट करने में. तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हमें वियर आउट करनी पड़ती है. जब कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा वियर आउट होगी तो उससे क्या होगा कि हमारे लिए एक क्या बोला जाएगा, हमारे लिए एक ह्यूज कॉस्ट प्रोसेस बोली जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट इज it is a time consuming process. The planning is a time consuming process also. It is a time consuming process because it takes long time to evaluate the alternative and select the best one. अब प्लानिंग में क्या काम होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है. हमें कोई गुड्स को परचेज करके लेकर आना है, बहुत सारे हमारे पास प्रोड्यूसर्स अवेलेबल हैं जो हमें सप्लायर्स हैं जो हमें बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं. अब हम उसको क्या करेंगे, सारे ऑल्टरनेटिव को हम इवेल्युएट करेंगे वन बाय वन, देन उसमें से हम एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे. तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होगा. जब टाइम स्पेंड होगा तो ये हमारी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बोली जाएगी. लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस. उसी के अकॉर्डिंग हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए. प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो रही है उसको डेवलप करने में. तो इससे क्या होगा, दैट्स व्हाई इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू. Next point is this: planning does not give guarantee success. Sometimes manager have false sense of security that plan have worked successfully in the past, so these will be working in the future and present also. कभी कभी क्या होता है, मैनेजर के पास एक फॉल्स सेंस है कि वो इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि उसका जो प्लान पास्ट में बहुत अच्छे से रन आउट किया था वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी बहुत अच्छा काम करेगा. इस फॉल्स सेंस की वजह से हम उस प्लानिंग में फेल हो जाते हैं. सो इट इज नॉट अ गारंटी सक्सेस. तो ये हमें गारंटी, सक्सेस की गारंटी हमें नहीं प्रोवाइड कराता है. इफ प्लानिंग वर्क सक्सेसफुली इन पास्ट, दीज विल बी वर्किंग इन फ्यूचर ऑल्सो. अगर ये गारंटी नहीं है कि अगर हमारी जो प्लानिंग पास्ट में जो हमने प्लानिंग करी थी वो हमारी बहुत सक्सेसफुली वर्क करी, जरूरी नहीं है कि वो प्लानिंग हमारी फ्यूचर में भी वर्क करे. सो बिकॉज प्लानिंग प्रोवाइड बेस फॉर ऑल एनालिसिस द फ्यूचर. प्लानिंग हमें एक बेस प्रोवाइड कराता है कि हम फ्यूचर में किस तरह क्या क्या एनालिसिस करेंगे, ये हमारी सारी एक्टिविटी को बेस प्रोवाइड कराता है. इसी वजह से प्लानिंग क्या हो रहा है, हमें गारंटी प्रोवाइड नहीं कराता है कि एक हमें रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराता है कि जो हमारे प्लान पास्ट में अच्छे से सक्सेसफुली वर्क करे थे वो फ्यूचर में भी वर्क करेंगे या नहीं करेंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द external limitation of the planning. There are some kind of external limitations. The first is natural calamities. Natural calamities means प्राकृतिक आपदा. इट लाइक जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया. इन सब काम में हमारे जो हमने प्लान बना रखे होते हैं वो सब हमारा क्या है, फेल हो जाता है. जैसे अभी एपिडेमिक चल रही, पैंडेमिक है, कोविड-19. तो ये क्या है, इसकी वजह से हमारे जितने भी प्लान्स थे वो सारे फेल हो चुके हैं. गवर्नमेंट बार प्लानिंग कर रही है तो वो प्लानिंग में भी हमारी सक्सेसफुली वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. तो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है. नंबर 2, चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी. अगर कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, सम टाइम प्लान में फेल ड्यू टू बेटर पॉलिसीज, प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी ऑफ द कॉम्पिटिटर. कभी कभी हमारा प्लान फेल हो जाता है कि हमसे अच्छी पॉलिसी, हमसे अच्छे प्रोडक्ट, हमसे अच्छे स्ट्रेटजी कॉम्पिटिटर प्रोवाइड करा रहा है. चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट. अगर मार्केट में टेस्ट चेंज हो रहा है, कोई फैशन चेंज हो रही है या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है. समटाइम प्लानिंग में फेल व्हेन द टेस्ट एंड फैशन गोज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्लानर. फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस कुछ और हुए, हमने कुछ और सोचा, हमने उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया. तो ये सब चीजें क्या होता है, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग में हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस:
change in technologies. The introduction of new technology may also lead to failure of the plan for using old technology. अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है और अगर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी के बेस पर हम प्लान बनाते हैं, हमें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो वहाँ हमारी प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. मैनेजर हैव नो कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट डिसीजन. मैनेजर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है गवर्नमेंट कब क्या डिसीजन लेगी. इफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर नॉट फ्रेम एज एक्सपेक्टेड, मैनेजर देन ऑल्सो प्लान में फेल. अगर जैसा गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ चेंज हुआ, जैसे हमने उसमें एक्सपेक्ट किया था, अगर उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करती है, उनका चेंजेस कुछ और होते हैं, हम अलग चेंजेस के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, तो मैनेजर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है कुछ भी चीज, तो वहाँ प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन ऑफ लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग. द रिजिडिटी, difficult to make change, does not permit new way of doing once the plan is implemented. Second is may not work in dynamic environment. Planning may fail due to change taking place in environment due to external limitation of the planning. Next, reduce creativity. Middle and lower level become dull. Employees lose their creativity. Employees stop giving suggestions, new ideas for doing the work. Next, fourth, involve huge cost. Spending more amount on planning, more expenses in gathering information. That's why our planning is fail. It involves huge cost. It is a time consuming. Next point is lot of time is wasted in listing and evaluating various alternative too. Does not guarantee success. Next point is does not guarantee success. Plan which brought success in past may fail in future. Last year's successful plan may fail in the present year. There is no guarantee that plan which brought success in previous year will be successful in the future also. Thank you.